कैसे इसमें मसाइल सारे लेने के समझा दिया था कि नहीं। बाजार से कितने पॉइंट्स हैं, आप इसे कंटिन्यूटी पे रखें। अब इसे हमने ओम पे रखना है। थर्मोस्टेट स्विच के इलेक्ट्रिकल पॉइंट चेक करें, ये राब्ता देता है कि नहीं देता आपको। अब इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई होती है, ये नंबर वाज़ेह तौर पे इसके ऊपर लिखे होते हैं। ये देखें नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, 3 4 6 नंबर होता है। अब ये हम राब्ता चेक करते हैं इसका, ये ठीक है। ये देखिए राब्ता दे रहा है, तीनों पॉइंट हमें ऑन है या ऑफ है, ये हमें देखना है। ये भी राब्ता दे रहे हैं, तीनों पॉइंट आपस में ऑपरेट हैं। अब इसे में ऑफ करके देखते हैं, असल चीज़ें ऑफ पर हमें पोजीशन पता चलेगी। ये क्या कहता है, इसे जोर नहीं मारना, तो जोर मारेंगे टूट जाता है। ये बड़ी नाजुक चीज़ें होती हैं। राब्ता ख़त्म, राब्ता ख़त्म, राब्ता ख़त्म, तीनों डेड कर गए। वरना कुछ थर्मोस्टेट स्विच तीनों डेड नहीं करते किसी भी सूरत के अंदर। 2 पॉइंट आपके हर सूरत में राब्ता देते हैं। ऑफ पर भी राब्ता देते, वो जो लगा रहे हैं ना, वो एक पॉइंट राब्ता देता है उसका। अब यहाँ पर ये ऑन हो गया। अब ये थर्मोस्टेट स्विच के कनेक्शंस क्या है, तीनों पॉइंट ऑफ हो गए आपके ऑफ पर, तो इसका मतलब है किसी एक को आप मेन कर सकते हैं, किसी एक को आप आउट कर सकते हैं। लेकिन 3 नंबर को हर सूरत में ऑन होना चाहिए था, लेकिन ऑफ पर 3 नंबर पॉइंट भी ख़त्म हो गया, तो आप इसमें मेन का कोई भी इशू नहीं है, किसी को भी मेन आप कर दें। नहीं राब्ता दे रहा है एक पॉइंट, ये देखें ये राब्ता दे रहे हैं हमारा आप पर। ये पॉइंट हमारा कितना नंबर है, 6 नंबर है, 6 और 3 हमारा राब्ता दे रहा है। अब असल मसला होता है इसमें लगाने का हीटर। आगे आगे हमारे पास आ रही है वायरिंग डायग्राम। अब हीटर लगा होता है नीचे वाले खाने में। बात लोग होते हैं बड़े वो अजीब व गरीब जहनी मरीज़ होते हैं, हीटर जल गया ना, वो कहते हैं कि लगाओ लगाओ हीटर लगाओ। हीटर बाज़ार में मिलते नहीं हैं। फिर हम जो पुराने फ्रिज है, तो पुराने फ्रिज के पीछे लगाते हैं, किसी से उतार के ले आके लगा देते हैं, हमें 3-4 हज़ार मिल जाता है। तो हमें क्या परेशानी है। बाद लोग बड़े नफसाती मरीज़ होते हैं, जो कंपनी लगाया हुआ ये है वो है, जल गया तो आप लगाएं इसको हर सूरत में। तो फिर ऐसी सूरत के अंदर फिर ठीक है लगा देंगे, हमें क्या होता है, हमें तो पैसों से कर दें, आम खाने से कर दें। ये देखिए 2 पॉइंट आपके राब्ता दे रहे हैं ऑफ होने पर, ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है। आगे हीटर की जब वायरिंग आएगी फिर इसको मैं क्लियर करूँगा। अब इसमें कुछ सवाल है तो पूछे, फिर मैं आपको लगाने का तरीका समझाता हूँ, कैसे अपने किस तरीके से लगे होते हैं। क्लियर हो गया सर? इसको क्या कहेंगे? थर्मोस्टेट स्विच कहेंगे। ये सर ये जो 4 पोल है, ये 4 पोल नहीं है, ये 3 पॉइंट है। ये सर ये दोनों एक होता है, कई दफ़ा एक ही सिर्फ इसकी निकली होती है। ये देखें ना, ये एक ही है, ये एक ही है, एक है। तो ये 2 इन्होंने इस वजह दिए हैं। आप कनेक्शन अगर अपने किसी जगह देना है तो यहाँ से फेस उठा के आगे दे दे। कंपनी ने जॉइंट से बचाया आपको। अब वो थर्मोस्टेट लगा रहे हैं, उसमें जॉइंट दे रहे हैं, वो डबल पॉइंट। अगर डबल पॉइंट हो तो जॉइंट खत्म हो गया। कुछ में सर जी एक होता है, ठीक है ना, एक है तो कोई मसला नहीं, जॉइंट लगेगा हमारा। इसमें जॉइंट नहीं लगेगा, डायरेक्ट थिम्बल आगे निकलेगा। ठीक हो गया। कोई इसमें सवाल है? ये सेंसर कैसे और किस तरीके से लगाने हैं? सर ये वैसे पंखे के जो डिमर होता है उसी की तरह वर्क करता है ना सर ये? नहीं, डिमर कैसे? अच्छा, डिमर के अंदर रेजिस्टेंस है कम फ्रास्ट फ्रिज से। अब हर चीज़ को अपने ध्यान में रख लेना है। नो फ्रास्ट फ्रिज आपको बताया हुआ है, एक होता है फ्रास्ट टाइप फ्रिज, एक होता है नो फ्रास्ट फ्रिज। फ्रास्ट टाइप वो फ्रिज होता है जिसमें बर्तनों के साथ साथ साइडों पर बर्फ़ जमी होती है। वो बिल्कुल, ये मोबाइल किसी टाइम गिर जाएगा, मैं टच हूँगा फिर, क्योंकि इसको बड़ा मतलब चारों तरफ से खोल होगा, कोई सुराख नहीं होगा इसके अंदर, हवा के गुजरने का कोई रास्ता नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन होगा। ठीक है। जो नो फ्रास्ट होगा वो इस टाइप का। ये देखिए सारे होल हैं, नजर आ रहे? ये होल है, ऊपर होल है, इसमें एयर के गुजरने के रास्ते हैं आपके पास। एयर के गुजरने के रास्ते आपके पास हैं। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसमें बर्तन के अलावा साइडों पर बर्फ नहीं जमेगी। क्यों नहीं जमेगी? क्योंकि इसका वेपरेटर जो है बहुत ज़्यादा नीचे है। ये वेपरेटर इसका लगा। अब वेपरेटर के साथ, अब वेपरेटर ये वर्क कैसे कर रहा है, इसके ऊपर एक लोहे की चादर होगी,
इसके ऊपर थर्मोपोल की 1 इंच मोटी शीट होगी, इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट होगी, नीचे इसके ऊपर लोहे की चादर होगी, इसके ऊपर मोटी इंसुलेशन की एक शीट होगी और इसके ऊपर एक प्लास्टिक की शीट होगी। ये कैसे काम कर रहा है? ये हवा को, नीचे वाले खाने की हवा को खींचता है पंखा, वो ब्लोअर लगा हुआ है सामने, ये लगा हुआ है, ये नीचे गिरा पड़ा है, ये हवा को नीचे से खींचेगा। ये देखिए यहाँ सुराख है, इन सुराखों से हवा आएगी, हवा को खींचेगा ये ब्लोअर, हवा टकराएगी इन कोयलों के साथ, फिर वही फंक्शन आ जाता है स्प्लिट एसी वाला। तो हाँ जी, हवा की जो हरारत होगी कोयल जज़ब कर लेंगे, हवा ठंडी होकर इधर से निकलेगी और कुछ नीचे चली जाएगी, वो नीचे। ठीक हो गया। इसमें सारी एयर सर्कुलेशन है। दूसरे फ्रिज पर अगर बर्फ़ आ जाए तो बड़े खुश होते हैं, बड़ी बेहतरीन बर्फ़ जमा रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर बर्फ़ आ जाए तो ये काम छोड़ देता है। अब ये क्यों काम छोड़ देता है? बिल्कुल जिस पर बर्फ़ आ गई है तो नीचे हल्की हल्की कूलिंग करेगा, ऊपर कूलिंग ख़त्म कर देगा। ऊपर कूलिंग क्यों ख़त्म कर देगा? इस वजह से ख़त्म कर देगा, हवा के गुजरने का रास्ता तो बंद हो गया, बर्फ़ आ गई है। आइए, आ रही है मेरी बात की समझ? पीछे वालों को नज़र नहीं आ रहा, पीछे थोड़े से खुले हो जाए इजी। हवा के जब इसके ऊपर बर्फ़ आ जाती है, फॉरेन कंट्रीज़ में सारा ज़्यादा यही है। टोटल जहाँ भी जाएंगे जिस मुल्क में, क्योंकि इस टाइम लड़कों के नसीब पाकिस्तान के बड़े खुले हुए कि फ़ॉरेन में यूरोप की डिमांड पहले नहीं, यूरोप हमें एंटर ही नहीं होने देता था, इस टाइम यूरोप ने धड़ाधड़ वीज़ा दे रहा है। यूरोप के अंदर पाकिस्तान की डिमांड अभी देखें, इस तरीके से ये नो फ्रॉस्ट फ्रिज काम कर रहा था। इसमें देखें ये थर्मोस्टेट स्विच ये लगा हुआ, ये थर्मोस्टेट स्विच है, इसका सेंसर साथ टच नहीं होता थर्मोस्टेट स्विच के यहाँ पर। ये देखिए ये कोयल के साथ टच नहीं होता, बाकी फ्रिज में टच होगा, नो फ्रॉस्ट में टच नहीं होगा। ये ऐसे होगा जैसे नो फ्रॉस्ट इसमें स्प्लिट यूनिट के अंदर होता है। ठीक है। अब ये इसके नीचे वाले खाने के अंदर डैम्पर लगा होता है सामने, वो डैम्पर लगा हुआ है, वो सामने नजर आ रहा है। आम फ्रिजों के अंदर नीचे वाले खाने के अंदर थर्मोस्टेट स्विच होता है। ठीक है, ये देखें इधर वही शब्द नीचे होता है, ये थर्मोस्टेट स्विच लगा हुआ है। कौन सा? ये लगा होता है। ठीक। ठीक है। आम दूसरे फ्रिजों के अंदर, नो फ्रॉस्ट फ्रिज के अंदर नीचे वाले खाने में इस तरह थर्मोस्टेट स्विच कभी भी नहीं होगा। ऊपर वाले खाने में होगा या नीचे फ्रंट पे लगा होगा, इधर उधर बैक पे लगा होगा। नीचे वाले खाने में सामने डैम्पर लगा होता है। बाद में क्या होता है, थर्मोस्टेट स्विच ऊपर नहीं लगाती कुछ कंपनियां, नीचे लगाती, एक बड़ी ट्रे लगी होगी। बड़ी ट्रे कैसी होगी? तेरी बड़ी होगी, लेकिन इससे कवर होगा, इससे बड़ा होगा, डबल होगा। ऐसे एक साइड 2 नाबें लगी होंगी, एक नाब एक निकली होगी, दूसरी इधर नाब निकली होगी, एक सेंटर में नाब होगी, एक इधर होगी। अब यहाँ पे जो सेंटर वाला होगा वो आपका डैम्पर होगा, थर्मोस्टेट स्विच इस साथ पर होगा। अब कैसे पता चलेगा ये डैम्पर है या थर्मोस्टेट स्विच है? डैम्पर के साथ कोई कनेक्शन नहीं होती, बड़ी डिटेल है, अब रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए, डैम्पर के साथ, हाँ, ये डैम्पर के साथ ये HVAC में जब आएंगे तो फिर बड़े दूसरे डैम्पर होते हैं, ये नहीं होते। तो ये डैम्पर लगा होता है, ये हवा के रास्ते को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर तार लगी होती है, वो हीटर होता है। हीटर इस वजह से होता है, ये बिल्कुल नीचे लगा होता है, हवा इसके ऊपर ठंडी पड़ रही होती है, ऐसा ना हो कि ये रास्ते को बंद कर दे। तो इस वजह से इसके ऊपर हीटर लगाते हुए इसको गर्म रखता है। ये सेंसर टेम्परेचर को सेंस करता है, जब टेम्परेचर पूरा हो जाता है तो ये शटर को बंद कर देता है। ठीक है। बाद वक़्त हमारे पास कंप्लेन आती है नीचे वाले हिस्से में कूलिंग नहीं आ रही, ऊपर ठीक है। अब नीचे वाले हिस्से में कूलिंग नहीं आ रही तो इसमें मेन मसला डैम्पर का आया होता है कि डैम्पर प्रॉपर नहीं खुल रहा, तो इसके अंदर सारे पैसे हैं, कुछ भी नहीं करना होता। हम डैम्पर खोल लेते हैं, पहले हम डैम्पर को उतारते हैं, वो सामने जो लगा हुआ है ना, इसको हम कवर को उतार लेते हैं। कवर को उतार के हम डैम्पर देखते हैं, डैम्पर साथ टच है या क्या मसला है, यहाँ हवा आ रही है कि नहीं आ रही। हम देखते हैं हवा, डैम्पर को जब पीछे करते हैं हवा आ रही है, इसका मतलब है ये रास्ते को क्लोज कर रहे हैं। हम डैम्पर खोल के दुकान पे ले जाते हैं, इधर एक तीला दे देते हैं, इधर सर, हाँ, इधर एक तीला दे देंगे, ये रास्ता खुला ही रहेगा। सेंसर सेंस करे, जितने भी ठंड हो कुछ भी हो, ये रास्ता बंद नहीं करेगा, नीचे कूलिंग पूरी होगी। बाज़ वक़्त कहते हैं नीचे कूलिंग ज़्यादा कर रहा है, इसका मतलब है इसका सेंसर टेम्परेचर को सेंस नहीं कर रहा, फिर भी हम कुछ नहीं करते, इधर तीला दे के इसको सेंटर में कर देते, ना बंद करते ना खोलते। 2,500-3,000 की मजदूरी, इसमें अंदर बड़ी मजदूरी है।
मैं तो बहुत पैसे लेता हूँ नो फ्रॉस्ट एक टेक्निक है, इसके अंदर सारा इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप का वर्क है, इसकी वर्किंग पोजीशन मुश्किल है, इस वजह से आर से निकाल के मैंने इसको HVAC में डाल दिया, क्योंकि ये इसके लिए दिमाग चाहिए। हमारे पास होते हैं फ्रेश लड़के, ये नहीं समझते, ये अपसेट हो दरवाजे को खोलते हैं, आपका फ़ैन बंद हो जाता है, ये फ़ैन के ज़रिए सर्कुलेशन होती है इसमें। फ़ैन यहाँ डोर स्विच के साथ फ़ैन कंट्रोल हो रहा होता है, जैसे दरवाज़ा खुला फ़ैन बंद हो गया, बाहर की गर्मी अंदर दाखिल नहीं होती। क्यों? अंदर का टेम्परेचर ही वो हाई हो जाता है, क्योंकि फ़ैन बंद हो गया, एयर सर्कुलेशन बंद होगी तो टेम्परेचर नीचे लो ही नहीं होता। तो इस वजह से दूसरे फ्रिजों के अंदर अंदर का टेम्परेचर बहुत माइनस में होता है। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं बाहर की सारी हवा अंदर दाखिल होती है, हवा में क्या होती है, नमी होती है, नमी जाके जम जाती है, सारी बर्फ़ इस वजह से हो जाती है। इसके अंदर बर्फ़ क्यों नहीं होती? वेपरेटर बहुत नीचे है, इसके ऊपर लोहे की चादर है, फिर थर्मोकोल की शीट है, फिर प्लास्टिक की ये शीट है, इस वजह से यहाँ बर्फ़ आने वाली कोई गेम ही नहीं है। इस तरीके से डैम्पर अगर इसमें थर्मोस्टेट स्विच ख़राब हो जाए, टेम्परेचर को सेंस नहीं कर रहा, या उसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट ख़राब हो जाए, तो हम नहीं लगाते नया थर्मोस्टेट स्विच, हम उसको डेक्ट कर देते हैं तारे। अब ऑटो कैसे करेगा? इसकी वजह ये इसमें और सिस्टम बहुत ज़्यादा है। और सिस्टम क्या है कि इसके अंदर टाइमर वगैरह लगे होते हैं, वो हर 6 घंटे के बाद इसको वैसे ही घंटे 1.5 घंटे के लिए बंद कर देते हैं वो, तो इसको वैसे ही रेस्ट मिल जाता है। तो इस वजह से हम इसके अंदर नो फ्रॉस्ट के अंदर अगर थर्मोस्टेट स्विच ख़राब हो जाए, सेंसर ख़राब हो जाए, हम नहीं चेंज करते। डैम्पर ख़राब हो जाए, कुछ भी नहीं करते हम लोग, तो उसको हम डेट कर देते हैं। टाइमर कैसे लगा होता है? टाइमर ये लगा होता है, ये टाइमर है पुराने मॉडल का, उसके बाद ये टाइमर आ रहे हैं, ये टाइमर लगा हुआ है, ये टाइमर लगा हुआ है, ये 2 टाइमर लगे हुए। इसके बाद इसके अंदर लगे होते हैं टेम्परेचर सेंसर, जो हीटर को ऑन करते हैं, वो बाई थर्मो लगी हुई है, वो लिखा हुआ भी है बाई थर्मो लगी हुई है, ये भी बाई थर्मो लगी हुई है। फिर एक टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं, ये लगा हुआ है फ्यूज़, इसको कहते हैं टेम्परेचर फ्यूज़, अकेला फ्यूज़ नहीं कहते, टेम्परेचर फ्यूज़। ये फ्यूज़ टेम्परेचर पे काम करता है, ये वाला, ये 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक काम करता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो ये कट ऑफ हो जाता है। ये इसके साथ ही हुए होते हैं, ये कनेक्शन, क्योंकि इसके अंदर सारा डिफ्रॉस्टिंग का निज़ाम है, हीटर है सारे। सर इसका हमारा काम होता है, हैं? इन चीज़ों का हमारा काम होता है, किसका? इन चीज़ों का क्यों नहीं होता यार? हमारा पालन काम नहीं है, है किसका काम है? बैठ के बंदे होंगे, हमारा काम होता है सर। इसके ऊपर ये हीटर लगे होते हैं, ये हीटर लगे हुए हैं, ये देखिए डिफ्रॉस्टिंग, इसे कहते हैं कॉइल हीटर। फिर ये ड्रेन ट्रे हीटर है, ये ड्रेन ट्रे है, कैसे जब पानी डिफ्रॉस्ट होता है वो सुराख लगा हुआ है कोने में जी, यस, उससे पानी नीचे जाता है। फिर हमारे पास ड्रेन ट्रे हीटर होते हैं, इसके अंदर फिर हीटर लगे होते हैं ताकि अंदर जो बर्फ़ जम जाए उसको मेल्ट करे। ये 10 साल 15 साल बाद ये हीटर अंदर वाले ख़राब हो जाते हैं, तो ये आजकल तो बड़ी जल्दी ख़राब होते हैं, आजकल तो क्वालिटी नहीं रही। सर यूरोप में भी नहीं रही? यूरोप के अंदर तो क्वालिटी शायद, पाकिस्तान की अच्छा, बात कर रहा हूँ। ये पुराने, ये फ्रिज अगर इंटरनल हीटर ख़राब हो जाए तो क्या होगा? फ्रिज जो है हम देखते हैं पुराना फ्रिज है, तो ऐसी सूरत के अंदर 5-7 दिन हम इसे फ्रास्ट को ऊपर जो बर्फ़ आई होती है उसे पिघला देते हैं, भाई थर्मो ख़राब है उसे हम चेंज कर देते हैं, या कोई और टाइमर ख़राब है चेंज कर देते हैं, फिर भी कंप्लेन आ जाती है। फिर ऐसी सूरत के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसका मतलब है ड्रेन हीटर जल गई। फॉल्ट क्या आएगा? 5-7 दिन बाद आता है, क्योंकि बर्फ़ ऐसे ऐसे ऊपर जमती जाती है। क्यों? ड्रेन हीटर काम नहीं कर रहे, नीचे ड्रेन के अंदर बर्फ़ आ गई है, वो नीचे पानी नहीं जा रहा, पानी नहीं जा रहा, सारा पानी यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, तो इसके ऊपर आइस आ जाती है। जब इसके ऊपर आइस आ जाती है तो हवा की सर्कुलेशन बंद हो जाती है, ये कूलिंग छोड़ देता है, बर्फ ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो इस वजह से एक दूसरा फ्रिज होता है नो फ्रॉस्ट, जिसमें खड़ा वेपरेटर होता है, यहाँ पीछे लगा होता है जी, उसके अंदर हीटर हम खुद डाल लेते हैं, उसके अंदर हीटर डाल जाते हैं, इसके अंदर नहीं डालते। ये डालने के लिए पूरा खोलना पड़ता है, ये कवर खोलना पड़ता है, ये अंदर से पूरा निकाल के, फिर इसका सांचा अलग नहीं होता, वरना इसका सांचा में अलग करना पड़ता है हीटर निकालने के लिए, इतने बड़े अजाब है। तो इस वजह से इसके अंदर 10-15 साल बाद कंप्लेन आती है। वरना अगर वेपरेटर, अगर नो फ्रॉस्ट किसी ने लेना हो तो खड़ा वेपरेटर लें, ताकि कल को अगर हीटर वीटर कुछ गड़बड़ हो जाए तो इजीली ढल जाए। ठीक, ये हीटर मिलते भी नहीं, ये बाज़ार से हमें सिर्फ एल्युमिनियम की ये मिलती है, फिर हमें खुद हीटर खुद बनाना होता है। इसका मजदूरी है बड़ी ठीक ठाक, इसके अंदर मजदूरी है। ये डैम्पर वगैरह सारा मैंने आपको समझा दिया, डैम्पर थर्मोस्टेट स्विच कहाँ लगा होता है ये भी आपको मैंने क्लियर कर दिया, मोबाइल हटा दिया। इसी को उठा के, अब वाटर कूलर के अंदर
ये थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर है। जब आप सेंसर को देखते हैं तो इसके ऊपर मैजिक लगी होती है। थर्मोस्टेट स्विच जब आप सेंसर ऑटोमेटिक नहीं कर रहा, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर मैजिक लगाई जाती है। मैजिक क्यों लगाई जाती है? जब टैंकी फुल होती है पानी इधर से निकलना शुरू हो जाता है, पानी नीचे गिरना शुरू हो जाता है, नीचे कंप्रेसर लगा होता है, उसके जलने के चांस होते हैं। तो इस वजह से जब भी आपने इसको निकाल रहे ऊपर मैजिक लगी हुई, ऐसे प्लास मारेंगे मैजिक टूट जाएगी, तो ये बाहर आ जाए। बाहर आ गया तो आपने क्या करना है, थर्मोस्टेट से चेंज कर दिया, दोबारा सेंसर अंदर डाल देना और मैजिक, उसके बाद मैजिक लगा दें। ठीक है, मैजिक लगा देंगे। आधे घंटे बाद फिर टैंकी को फुल करें। पहले एकदम नहीं फुल करना शुरू कर देना, पहले करेंगे तो मैजिक फिर उतर जाएगी। ये इसकी टैंकी है, इसे कहते हैं शेल एंड कॉइल टाइप एपरेटर। ये इसके अंदर टैंकी लगी हुई है, इसके ऊपर ये कॉइल लगे हुए हैं, ये सारे कॉइल लगे हुए हैं। ये 3/8 का पाइप सारा लगा हुआ है। सर इसमें स्ट्रेनर भी लगा कॉइल कौन सा लगे? अच्छा ये कॉइल किस लिए? सर की लाइनें जा रही हैं। एक पानी की फिलिंग की लाइन है, ये यहाँ से पानी टैंक में जा रहा है, टैंक से पानी निकल के इधर आ रहा है। इन्होंने डबल ऑप्शन दिया है, साथ ही ड्रेन आपकी दी हुई है कि इसके ऊपर ये इसके साथ टच था, हमने खोला हुआ है। तो पानी अगर अपने इसको टैंकी को वॉश कर रहे, पाकिस्तान में गवर्नमेंट दफ्तर में तो कोई वॉश नहीं करता, वो सभी गंदा पानी, इसमें पानी इतना गंदे होने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अंदर स्केल कचरा तो होता है। दूसरे जो होते हैं तो वो जो जिनके अंदर कॉइल अंदर होती है, ये ओपन है कॉइल, बास के अंदर कॉइल टैंक के अंदर होती है, उस पानी में स्मेल होती है, क्योंकि इस कॉइल के ऊपर कई जम जाती है, वो स्मेल होती है। ये सही है, लेकिन ये कूलिंग लेट करता है, वो फ़ौरन कूलिंग करता है, लेकिन उसके पानी की क्वालिटी नहीं होती, इसके पानी की क्वालिटी है। पाकिस्तान में वैसे ही पाकिस्तान के अंदर क्वालिटी जो है वो तो है नहीं। पाकिस्तान के अंदर पानी के जो ग्रेड है pH 15, 20, 30, 40 pH का पानी होता है, वरना इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पानी जो है 7, 8, 6, 7, 8 pH पानी हो, फिर पानी पीने का है। तो यहाँ तो पानी तो अल्लाह रहम करे, पानी का pH देखे तो बंदा पानी पिए ना, छोड़ दे इसको। इस तरीके से ये टैंकी अगर थर्मोस्टेट स्विच का सेंसर ख़राब हो जाए तो या कोई मसला आ जाए तो आपने ऐसे इसको चेंज कर। ठीक हो गया? ठीक सर। जी कोई सवाल इसमें तो पूछिए। पैनल लगा होता है, ये एक कोने पे होता है, आपने देखे होंगे सारों पे दुकानों पे, ये सामने पैनल ये लगा होता है, ये थर्मोस्टेट स्विच अंदर होता है, ये पैनल ये लगा होता है, इस तरह लगा होता है। ठीक है, थर्मोस्टेट स्विच जितने नंबर, अब ये जो कैपलर इसकी जाती है इधर से अंदर से निकल के, हम देखते हैं इसके अंदर कितनी कैपलरी डलेगी। आपकी कैपलरी जो है यहाँ तक आती है, ये इतनी बड़ी कैपलरी डलती है। पीछे हम बाकी स्लीप चढ़ा देते हैं। स्लीप क्यों चढ़ाते हैं? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को जान, स्लीप इस वजह से चढ़ाते हैं क्योंकि अंदर गर्मी होती है, इसका असर इसके ऊपर ना पड़े, ताकि ये जल्दी यूनिट अगर स्लीप नहीं होगी, हीट मिलती रहेगी, तो ये आपकी हीट इसके अंदर जो गैस है वो फैली रहेगी, आपका यूनिट ऑटो पे नहीं जाता और जल्दी ऑन भी हो जाता है। तो हम इससे पहले वहाँ पर देख लेते हैं कितना फासला है, इतनी हम खोल लेते हैं कैपलरी, बाकी पर हम स्लीप चढ़ा देते हैं। इसके अंदर कंपनी ने निशान दिया होता है कि वो पाइप डाला होता है कि आपने पाइप के जरिए, इधर से पाइप निकलेगा, सेंसर इधर से नहीं जाएगा, इधर से जाएगा। ठीक है, तो ये अंदर ही अंदर से इधर कंपनी ने पाइप डाला होता है, हम पाइप देख के ऐसे हाथ से हमें जजमेंट मिल जाती है, वरना इसको ईंट रखनी पड़ती है। इधर से ईंट नीचे रखेंगे, ये देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है, या ईंट रख के हम इसको ऊंचा कर लेते हैं, ये सेंसर अंदर जाते हैं। बस ज़्यादा ना खराब डैमेज, ये यहाँ तक आएगा। ठीक, ये ना कि इतना सा जाए सेंसर, ये इतना जाए तो आपके यहाँ जो पहुँच गए। नहीं, सेंसर आपने पहले पैमाइश करनी है। सेंसर ये यहाँ से यहाँ तक तकरीबन ये 2 फुट का फासला बनता है, 2 फुट सेंसर आपका अंदर जाते, कैपलरी अंदर जाती है। ठीक हो गया? अच्छा, आगे हमारे पास आ गया विंडो। विंडो के अंदर ये टेबल उठा के, विंडो के अंदर विंडो है या स्पिलिट है या चिलर है, आप विजिट जब करेंगे एसी के अंदर वहाँ आपको दिखाएंगे। ठीक है, सेंसर टच नहीं होगा कभी भी, सेंसर आपका एयर में लगता है, हवा की वापसी पर लगा रहता है। यहाँ पर ये हवा की वापसी पर होगा। अब ये एसी हवा को खींच रहा है, हवा के कॉइल के साथ हवा टकरा रही है, हवा की जो गर्मी है वो कॉइल जज़ब कर रहे हैं, हवा ठंडी होकर
ग्रिल के जरिए बाहर कमरे के अंदर जाता है। इस तरह एयर सर्कुलेशन है। जैसे रूम टेम्परेचर पूरा हो जाएगा, सेंसर सेंस करेगा तो यूनिट को बंद कर देगा, क्योंकि इसने कॉइल टेम्परेचर नहीं कंट्रोल करना, रूम टेम्परेचर कंट्रोल करना है। तो ये सेंसर एयर में लगाया जाएगा। यहाँ पर प्लास्टिक लोहे का हुक भी नहीं होगा, ये प्लास्टिक का हुक होगा, ये उसके साथ ऐसे टच होगा एयर में। इसके आगे फिर फिल्टर लगा होता है, आगे फिर इसकी ग्रिल लगी होती है। ठीक है, अब आ गई आ जाए सिपलेट की तरफ। सिपलेट तो आप देख चुके हैं, इसका सेंसर वगैरह ये देखिए, ये सेंसर टच नहीं है। यहाँ पे सेंसर लगाने की टेक्निक होती है, ये कॉइल के ऊपर लड़के लगा रहे होते हैं। कॉइल के अंदर ये कभी भी नहीं लगता, ये सेंटर के अंदर लगता है, ये यहाँ पर, ये इस तरह कॉइल के ऊपर लगाएंगे तो फिर तो ये बैठेगा ही नहीं है, हुक ही नहीं लगेगा, ये एयर में लगना है। हवा के इसके साथ टच हो गया तो ये फौरन बंद हो जाएगा, ये चलेगा नहीं, एसी आपका चलेगा नहीं, फौरन एसी आपका कट ऑफ हो जाएगा। क्यों कट ऑफ हो जाएगा? क्योंकि इसने तो सेंस ये किया कि रूम टेम्परेचर इतना ठंडा हो गया, उसको ये पता तो नहीं है कि इसने कॉइल के साथ लगाए हुए। सेंसर ने अगर डिमांड दे देनी है, भाई कमरा बहुत ठंडा हो गया, बंद कर देगा, ये सेंसर कमांड देगा आईसी को, आईसी आगे रिले को कमांड देके सिस्टम कट ऑफ कर देगा। समझ आ गई? यस।